नमस्कार साथियों, मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद अनूप पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पे एक वैकेंसी का भंडार लेके आए हैं। तो इसमें जो भी हाल में जो पोस्ट निकली हैं, वो आपको यहाँ पर आप डिटेल से दिखाने वाले हैं। जो अभी हाल में इसके जो पोस्ट निकली हैं वो हैं जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। और इसकी जो फॉर्म है साथियों, वो 6 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 30 मई होगी। तो हमारे पास लगभग 10 दिन अभी फिलहाल बाकी हैं, तो इस डेट में अपन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें डिटेल से बात करते हैं वीडियो की। ये हमने एक नोटिफिकेशन पहले से ओपन कर रखा है। तो साथियों, इसमें जो पोस्ट कोड दिखा रखा है वो आपको दिखा रखा है जैसे कि J01। तो इसमें जो पोस्ट का नेम है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती करवाई जा रही है, जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो 8 रहेंगी। और जिसमें जनरल के लिए 5 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, एससी की और एसटी के लिए 1-1 पद इसमें शामिल किए गए हैं। अगर वहीं इसकी पेमेंट की बात करते हैं तो इसका जो पेमेंट है वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग होगा, जिसकी मिनिमम शुरुआत 25,500 रुपए से मैक्सिमम 81,100 रुपए तक रहने वाला है। और जो आपका अप्रोक्सीमेट पेमेंट रहने वाला मंथली वो रहेगा 46,800 रुपए, यानी 47,000 रुपए आपको पर मंथ इसमें मिलेंगे। अगर वहीं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है मिनिमम। और एज लिमिट इसकी जो जूनियर स्टेनोग्राफर उसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष के लिए 27 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। अगर वहीं हम पोस्ट कोड जिसका A01 पोस्ट कोड है, इसकी हम बात करते हैं तो इसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें टोटल 5 पद निकाले गए हैं। और जनरल के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एसटी के लिए इसमें 1 पद रहने वाला है। इसकी अगर वहीं बात करते हैं पेमेंट लेवल की, तो इसका जो लेवल 2 है उसके अकॉर्डिंग इसका पेमेंट होगा, यानी 19,900 रुपए से 63,200 रुपए इसका पेमेंट आपको मिलेगा। और इसका जो मंथली आपका पेमेंट मिलने वाला है वो रहेगा 35,000 रुपए। और वहीं अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 12th पास इसकी क्वालिफिकेशन है। और इसकी एज लिमिट बात करते हैं, यानी कि JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पदों की बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष। याद रखना, असिस्टेंट ये जो स्टेनोग्राफर है उसके लिए 27 वर्ष रखी गई है और जो JSA है उसके लिए 28 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। वहीं इसमें जो JSA में देखते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो अगली पोस्ट है, उसमें जो टोटल पोस्ट है वो 4 पोस्ट है। इस प्रकार इसमें ये पोस्ट रखी गई है, जिसका पेमेंट भी 35,000 रुपए आपको मिलने वाला है। और इसकी भी क्वालिफिकेशन 12th पास रहेगी और इसकी भी जो एज लिमिट है वो 18 से 28 वर्ष रहने वाली है। और हम नीचे बात करते हैं इसमें, आपको इस वीडियो में लेके चलते हैं नीचे। यहाँ पे ये दिखा रखा सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन दिखा रखा है, उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दिखाते हैं कि इसका जो यह जो है प्रोसेस ये आपको दिखा रहे हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। तो जूनियर स्टेनोग्राफर की जो हम बात करते हैं, तो इसका जो CBT टेस्ट होगा कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन, और जिसमें आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें जो समय है वो आपको मिलेंगे 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 200 प्रश्न हल करने पड़ेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में साथ ही इसमें आपका रीजनिंग पूछा जाएगा और जीके पूछा जाएगा और इंग्लिश का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार टोटल इसमें 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनके 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें 0.25 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी, यानी कि 1/4। उसके बाद में अगर आप स्टेनोग्राफर से क्वालीफाई होते हैं एग्जाम में इसको पेपर को क्लियर करते हो, तो उसके बाद में आपका ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो होगा इंग्लिश और हिंदी में। तो उसके लिए आपको 50 और 65 मिनट का समय दिया जाएगा और उसके बाद में क्वालीफाई करते हो तो उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद में हम अगर यहाँ पे बात करते हैं JSA के लिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, तो इसकी जब हम बात करते हैं तो मैंने वही बताया कि इसकी क्वालिफिकेशन और 12th पास रखी गई है, लेकिन इसमें समय आपको मिलेगा 90 मिनट का। साथ ही याद रखना, जो JSA का पेपर होगा, यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो पेपर होगा, उसमें 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अपने स्टेनोग्राफी में सिर्फ 1 पेपर लगा था और उसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट और आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। लेकिन अगर यहाँ हम बात करते हैं JSA के लिए, तो JSA में आपको 2 पोर्शन मिलेंगे। जो पहला पेपर होगा, पहला पार्ट होगा, वो 90 मिनट का समय उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी का टेस्ट आपसे आपका टेस्ट होगा। इसमें आपको टोटल पर्सन है वो 100 प्लस पर्सन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो नंबर है आपको 200 मैक्सिमम, यानी कि 200 आपको मार्क्स का पेपर होगा।
इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, साथियों याद रखना, जेएसए के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, आपको केवल पास करना पड़ेगा, इसके बेस पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी। लेकिन वहीं अगर इसका पार्ट जो सेकंड है उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि जो पार्ट फर्स्ट है वो सिर्फ आपको पास करना पड़ेगा। अब अगर हम इसमें बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो सेकंड पार्ट है, और फिर आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके आपके पेपर लगेंगे दोनों में, जिसमें आपको 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको 150 मार्क्स का ये पेपर देखने को मिलेगा और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी साथियों। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो जो इसका सेकंड पार्ट है उसके बेस पे बनाई जाएगी। और जैसे आप पेपर क्वालिफाई करते हो उसके बाद में आपके इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग में आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें 35 वर्ड और 30 वर्ड आपको पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग चेक करेंगे। वहीं अगर हम इसमें नीचे बात करते हैं, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है, इसकी एज लिमिट हमने आपको बता ही दी है और जो लास्ट डेट है वो भी हमने आपको इसमें दिखा दी है साथियों। तो चीजें देखिए साथियों, जो नीचे यहाँ पे हम आपको इसका जो नोटिफिकेशन है नीचे लेके चले उसमें यहाँ पर आपको हर चीजें बारीकी से दिखा रखी है, डिटेल से दिखा रखी है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती तो आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके देख सकते हो या फिर हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको डायरेक्टली जो आपको इसका नोटिफिकेशन है वो सेंड कर देंगे साथियों। और इसकी जो पोस्ट है वो 21 है, इस जो डिपार्टमेंट है इसमें टोटल 21 पोस्ट आपके लिए निकाली गई हैं। अगर आप जेएसए से अप्लाई करते हो या फिर जो स्टेनोग्राफर से अप्लाई करते हो तो आप जल्दी जल्दी इसको फॉर्म को फिल कीजिए, सिलेबस आपको दिखा रखा है। और इसके अगर नीचे हम लेके चलेंगे साथियों तो इसका डिटेल होगा और आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को हमें मोटिवेट करने के लिए छोटा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए साथियों। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।